अस्सलाम वालेकुम। काफी रोज से एक डिमांड कर रहा था मुस्लिम समाज कि उसको नौकरियों में और एजुकेशन में रिजर्वेशन मिले, लेकिन ये डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी और डिमांड थी 4 या 5% रिजर्वेशन की। लेकिन हालिया तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और जनरल कैटेगरी में आने वाले गरीबों के लिए 10% रिजर्वेशन का इंतजाम किया। अब जब इस सब्जेक्ट का स्टडी किया गया तो यह पाया गया कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से उन्हीं लोगों को इसका फायदा मिल सकता जो जनरल कैटेगरी में गरीब हैं। जनरल कैटेगरी में गरीब यानी वो लोग जिनको कास्ट को, रिलीजन को, कैटेगरी को किसी भी दूसरी कैटेगरी में SC, ST, OBC, VJ, NT, EBC, SBC किसी भी कैटेगरी में आज तक के रिजर्वेशन नहीं मिला हो। तो इसमें 90% मुसलमान यानी जो ओबीसी में नहीं आते उनके अलावा ये पूरी तरह आ सकते हैं। 12 फरवरी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक GR इशू किया और क्या क्राइटेरियाज होंगे ये उन्होंने डिक्लेयर किया। अभी मेगा भर्ती चल रही है, बहुत सारी जगहें निकली है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे मुसलमान भाई ज्यादा से ज्यादा इन भर्तियों का फायदा ले, ज्यादा से ज्यादा अर्जी लगाए और इस 10% में खास तौर से मैक्सिमम लोगों ने एप्लीकेशन करना चाहिए। तो अब ये 10% का फायदा कौन किसको मिल सकता है? तो सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि पूरी फैमिली की सालाना कमाई 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए पिछले मार्च तक। फैमिली यानी माँ बाप, 18 साल से अंदर वाले बच्चे, अगर 18 साल के ऊपर है तो उनको अलग फैमिली में गिना जाएगा। यह सर्टिफिकेट लेना किससे है? तो यह तहसीलदार से लेना है। जिस दिन आप तहसीलदार को अर्जी करेंगे 30 दिन के अंदर उन्होंने आपको देना है। अगर नहीं दिया तो 30 दिन में फिर आप उसका अपील SDO के पास कर सकते हैं। वहां नहीं मिला तो 30 दिन में आप कलेक्टर के पास कर सकते हैं। अगला सवाल यह है कि क्या एप्लीकेशन करते वक्त आपके पास वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है? तो नहीं। आप एप्लीकेशन में डिक्लेरेशन दीजिए कि हाँ मैं इस कैटेगरी से आता हूं और अगर आपको नौकरी मिलती है तो 6 महीने के अंदर आपको सर्टिफिकेट देना है। अब इसके लिए आपको क्या क्या कागजात की जरूरत पड़ेगी? तो आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या इस तरह का किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ने इश्यू किया हुआ आपका आइडेंटिटी कार्ड। एज के लिए आप दे सकते हैं TC, बर्थ सर्टिफिकेट। एड्रेस प्रूफ के लिए आप बिजली का बिल, आधार कार्ड, पासपोर्ट्स है तो दोनों काम के लिए पासपोर्ट आएगा, एड्रेस के लिए भी और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी। जो लोग प्राइवेट सर्विस में हैं वो जानते हैं कि फॉर्म नंबर 16 जो इनकम टैक्स है वो फॉर्म नंबर 16 भर के उनको देने की जरूरत है। जो गवर्नमेंट सर्विस में है उनको अपनी सैलरी सर्टिफिकेट और सालाना इनकम का जो उनका सर्टिफिकेट है और इनकम टैक्स रिटर्न है वो देना है। जो बिजनेस में इनकम टैक्स रिटर्न देना है। जो खेती कर रहे हैं उनको अपना 7/12 देना है। जो देहातों में रहते हैं उनको एड्रेस के लिए नमूना 8A देना है। इससे किसी ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत है नहीं। ये अल्लाह ने दी हुई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का सब लोग फायदा उठाए और ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन इन नौकरियों के लिए करें। रही बात लेडीज रिजर्वेशन की, तो एज यूजुअल इसमें 30% लेडीज का रिजर्वेशन है। हमारी बहनें, बेटियां भी इसका पूरी तरह फायदा उठाएं। अल्लाह से दुआ है कि ये कोशिश कामयाब। शुक्रिया। अगर आपको और भी इसके डिटेल्स चाहिए तो आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर जाके ये GR को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पूरे डिटेल्स है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मैं आपका भाई एडवोकेट फिरदौस मिर्जा, नागपुर।